नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इस बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार धान के खेत में फोटो खिंचाना उनके चर्चित होने का मुख्य कारण बन गया है। फेसबुक और इंस्टा के तमाम अकाउंट में ऐसे पोस्ट, लक्ष्मी राजवाड़े से संबंधित पोस्ट से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी अपने पेज में सिर्फ एक फोटो को शेयर करते हुए मंत्री का मजाक उड़ा दिया। 2 दिनों से मंत्री सिर्फ ट्रोल हो रही हैं, इसलिए हमें लगता है कि कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करनी चाहिए। किसी के पक्ष या विपक्ष में तो बिल्कुल नहीं, पर कम से कम यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो सच भी दिखाना हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना हम किसी की गलती को दिखाते हैं। आपको याद होगा, हमने ही सबसे पहले जो मैडम लक्ष्मी राजवाड़े हैं मंत्री जी, उनके विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार और कमियों को दिखाया था। कुछ दिनों के बाद कार्रवाई भी हुई थी। बेशक जब कोई गलती होता है तो हम दिखाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि यदि कोई सही हो और लोग उसे गलत साबित करें तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम सच आपको दिखाएं। पिछले 2 दिन पहले मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने फेसबुक में छत्तीसगढ़ी में लिखते हुए कुछ 2-3 तस्वीरें शेयर कर रही हैं। मंत्री ने लिखा है, आज जम्मो काम काज के भीड़ भाड़ ले समय निकाल के अपन खेत पहुंचे रहे हूं, रोपा बर धान के थहरा उखाड़त बेरा। अब शब्दों पे गौर करिएगा, थहरा उखाड़ने की बात यहाँ पर मंत्री कर रही हैं। हाल ही में अभी विधानसभा में कांग्रेस के एक विधायक हैं, उनके सवाल पर, उनके छत्तीसगढ़ी सवाल पर ये जो मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े, उन्होंने जवाब दिया था और उसका जो जवाब था हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा उसका मिश्रण था। जिस तरीके का भाषा का उपयोग उन्होंने किया तभी वो खूब ट्रोल हुई। लगभग सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया कि मंत्री से सवाल छत्तीसगढ़ी में किया जा रहा है और जवाब हिंदी में आ रहा है, तो काफ़ी ट्रोल हुई थी। पहली बात तो ये है कि इस पोस्ट में छत्तीसगढ़िया भाषा का उपयोग कर छत्तीसगढ़िया होने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए पहली गलती यह है कि आप जो हैं आप उसी अंदाज में दिखें तो सादगी समझ में आती है। किसी ने सलाह दे दिया कि मैडम छत्तीसगढ़ी में बोलना है या पोस्ट डालना है, तो अगर आपको नहीं आता तो कोई ज़बरदस्ती प्रयास नहीं करना चाहिए। वो दिखावा एकदम मजाक लगने लगता है। आप सरगुजा से हैं, आप सरगुजिया भी बोलेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए पहली गलती यह है कि जिन्होंने आपको ये आइडिया दिया या जो बार बार आपको इस तरह का आइडिया देता है वो महामूर्ख है। जो आपकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको बार बार मजाक बनने का अवसर दे रहा है। दूसरी बात, और जो पूरे चर्चा का सार है, कुर्सी में बैठकर रोपा लगाने जैसी बात जिसे लोग लिखकर पढ़कर खूब मज़े ले रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है। यहाँ पर मंत्री ने साफ साफ लिखा है कि अपन खेत पहुँचे रहे हूँ, रोपा बर धान के थहरा उखाड़त बेरा। मंत्री यहाँ कोई रोपा नहीं लगा रही हैं। आप पहले तस्वीरों को देखिएगा। एक तस्वीर, एक फ़ोटो में मंत्री कुर्सी पर बैठी नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ देखिएगा कि एक और महिला वहीं पर हैं जो कुर्सी में ही बैठकर धान का थरहा जो है उसे उखाड़ रही हैं। तो भाई बात यह है कि जब तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि वो थरहा को उखाड़ रही हैं, तो रोपा लगाने जैसी बात आखिर कहाँ से आ गई। हमारे एक साथी हैं मोहन प्रताप सिंह, उन्होंने जो कुछ लिखा है हम ठीक वही चीज़ आपको पढ़कर बता रहे हैं। मोहन ने लिखा है, सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की प्रवृत्ति ने आजकल सच्चाई को नज़रअंदाज कर महज दिखावे और अंदाजों के आधार पर लोगों को निशाना बनाना फैशन सा बना दिया है। ताज़ा मामला छत्तीसगढ़ सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से जुड़ा हुआ है, जिनकी खेत में काम करते हुए कुछ तस्वीरें वायरल हो गई। इन तस्वीरों में मंत्री जी खेत में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी हुई हैं और धान की निंदाई करते नजर आ रही हैं। बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने बिना कृषि कार्य की प्रकृति को समझे सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, क्या कोई किसान कुर्सी में बैठकर रोपा लगाता है, तो किसी ने इसे नौटंकी बता दिया। वहीं कुछ मीडिया संस्थान हैं, बड़े मीडिया संस्थान हैं, उन्होंने भी इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही हैं। बड़े मीडिया संस्थान भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए, जिन्होंने सनसनी फैलाने के उद्देश्य से शीर्षक दे दिए, कुर्सी का मोह छोड़ नहीं पा रही हैं मंत्री। लेकिन क्या कभी किसी ने यह जानने की कोशिश की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आखिर क्या कर रही थी? क्या वाकई वह रोपा लगा रही थी या कुछ और? सच्चाई क्या है? दरअसल
तस्वीरों में मंत्री जी धान की निंदाई करते नजर आ रही हैं। गौर से थोड़ा देखना पड़ेगा, जिसे स्थानीय भाषा में रोपा की थहरा उखाड़ना कहा जाता है। यह प्रक्रिया धान की नर्सरी से पौधों को उखाड़ने की होती है ताकि उन्हें मुख्य खेतों में लगाया जा सके। आमतौर पर यह कार्य बैठकर ही किया जाता है, चाहे वह पीढ़ा हो, मचिया हो या फिर कुर्सी। मंत्री यहाँ पर नर्सरी के पौधे उखाड़ रही थी, न कि रोपाई कर रही थी। और अगर किसी ने नर्सरी में बैठकर पौधे उखाड़े हैं तो इसमें तमाशा कहाँ से आ गया? क्या आप जानते हैं कि धान रोपाई की पूरी प्रक्रिया कितनी कठिन है और पीठ झुकाने वाली होती है? क्या आप कभी खुद खेत में घुटनों तक कीचड़ में खड़े होकर घंटों काम किए हैं? ये जो हमारे साथी ने लिखा है वो मंत्री के समर्थक नहीं हैं। उनके विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का वो समय समय पर विरोध भी करते रहते हैं और अपनी खबरों के माध्यम से उजागर भी करते हैं। पर इस बार उनको, या मेरा अपना मानना है कि लिखते तो हम हैं, अगर सामने वाला गलत कर रहा हो, फिर वो सामने वाला चाहे मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ही क्यों ना हो, लेकिन जब यहाँ पर कुछ गलत हो तो हमें लगता है कि वह भी बताना आपको बेहद ज़रूरी है। कभी कभी कोई न्यूज़ चैनल या अखबार में छपा हुआ कोई न्यूज़ क्लिप देखकर या पढ़ लेता हूँ जब, तो कोई कमी सी लगती है। तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोग जो न्यूज़ वाले हैं, इनकी ये गड़बड़ी थोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट चैनल है, बड़े बड़े ब्रांड वाले अखबार हैं, मेन स्ट्रीम की मीडिया है, तो कम से कम उनके पास इस बात का तो रोना नहीं है कि उनके पास लोग नहीं हैं या टीम में लोगों की कमी है। मेरे जैसे जो लोग हैं, हम 1 या 2 लोग ही आपस में मिलकर अपना सारा स्क्रिप्ट, एडिटिंग और यहाँ तक कि अपलोड तक का काम कर लेते हैं। तब हमारी वीडियो या खबर पब्लिश हो पाती है और तब कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात के लिए हम ज़्यादा गंभीर होते हैं। पर जब दर्जनों की टीम वाले किसी बड़े संस्थान में, जहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हों, उस संस्थान में ऐसी बेवकूफ़ी वाली कोई खबर दिखे तो हैरत होती है। धान का थरहा उखाड़ने के लिए मचिया, पीढ़ा जैसा ही कुछ बैठने के लिए पारंपरिक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ खेतों में कुर्सी का इस्तेमाल किया गया। खेतों में पानी भरा हुआ है, इसलिए मंत्री कुर्सी में बैठी हैं। वह भी अकेले नहीं, बल्कि बाजू वाली महिला भी कुर्सी में ही बैठी है, पर लोगों को सिर्फ एक ही तस्वीर दिख रही है। तो बात यह है कि मंत्री कुर्सी में बैठकर रोपा नहीं लगा रही हैं, पर भास्कर टाइप के अखबार और IBC टाइप के जो न्यूज़ चैनल हैं और सोशल मीडिया में सैकड़ों लोग इसे ज़बरदस्ती का विषय बनाकर परोस रहे हैं, जो कहीं सही नहीं है। और जो गलत है वो असल में क्या है, वो ये है कि मंत्री जी, आपको फ़िलहाल जनता ने जिस उम्मीद के साथ यहाँ तक पहुँचाया है, आप ना उस पर ध्यान दीजिए। सरकार से जाने के बाद आने वाले समय में फाइनली आपको रोपा ही लगाना है खेतों में, तब लगाइएगा, तब आपको कोई ट्रोल भी नहीं करेगा। और एक सच यह भी है कि ये जो काम है दिखावे का, ये काम सिर्फ आप अकेले मंत्री नहीं हैं जो कर रही हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर केंद्र तक के कई नेता मंत्रियों की ऐसी फ़ोटो लगातार वायरल होते रहती हैं। यहाँ पर बस आपकी किस्मत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है कि आप लगातार ट्रोल हो रही हैं। हमारे सरगुजा के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुजान बिंद, देखिए कि इस पूरे मामले पर वो क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी जो हमारी मंत्री जी के बारे में जो सोशल मीडिया में जो बहुत वायरल हो रहा है, उनका जो चित्र है कि वो रोपा लगा रही हैं कुर्सी में बैठ करके, तो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में रोपा लगा नहीं रही हैं, वो बीड़ा जो बना रही हैं। बीड़ा का मतलब ये होता है कि जो पौधा जो लगाए रहते हैं, बीज जो लगाए रहते हैं, तो उसको एक बंडल बनाते हैं, तो उसको बीड़ा बोलते हैं। तो उसको बना करके वो फिर दूसरे जगह जाएगा रोपनी लगाने के लिए। सच पूछे तो एक तो इस तरह का डालना नहीं चाहिए। इसलिए डालना नहीं चाहिए कि एक ठो मैंने आप समझिए 2-3 मिनट का या 5 मिनट का ही फ़ोटो शूट कराने में उसके पीछे 4 गार्ड लगते हैं, फोटोग्राफर लगते हैं, 8-10 जो समर्थक होते हैं वो लगते हैं, फिर माननीय मंत्री जी का समय भी लगता है। जो समय शासन प्रशासन के कार्यों में लगना चाहिए, वो एक छोटे से फ़ोटो शूट कराने में व्यय हो रहा है, समय नुकसान हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। ये बात सही है कि वो कृषि से जुड़ी हुई हैं, तो जुड़े होने का मतलब अब ये नहीं होता है कि आप मात्र फ़ोटो शूट कराने के लिए इस तरह का कार्य करें। जनप्रतिनिधियों को जो काम सौंपा गया है, जो जिस दायित्व को आप निर्वहन का जिम्मेदारी लिए हैं, जिसका आप संकल्प लिए हैं,
मेरे समझ से वो काम करना चाहिए।